ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर है आज द्वादशी। कल मेरा फास्ट था एकादशी का, तो आज व्रत खोलूंगी। खाना मैंने बना लिया है, नहा धोकर पूजा भी कर ली है। तो मंदिर में जाने के लिए खाना पैक हो रहा है। मैंने बनाया आज मलका मसूर की दाल और चावल। तो मैं एकादशी से अगले दिन जैसे अपना व्रत खोलती हूँ तो पूजा वूजा करके मंदिर में खाना दे के आती हूँ। तो जितना मेरे से होता है उतना ही मैं साथ के साथ में मतलब दान कर लेती हूँ। तो यहाँ पर घी बूरा और दाल चावल और जो दक्षिणा बनती है मतलब 50 रुपये, 100 रुपये, 51, 101, जैसे भी आपका मतलब वो हो तो उसी हिसाब से आप दे सकते हो। 21 तो मैं इस हिसाब से अपना दे देती हूँ जितना भी बनता है। तो यहाँ पर अभी चलते हैं मंदिर में। टिफ़िन हो गया है पैक, घर के सारे काम हो गए ख़त्म, क्योंकि मुझे फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज भी करनी है। वैसे तो आज मेरा लेट ही हो जाएगा एक्सरसाइज को, लेकिन सबसे पहला काम यही था कि पूजा करके मंदिर में दे के आना, अपना व्रत खोलना, कान्हा जी को भोग लगाना। तो पहले मंदिर में दे के आते हैं, गाय माता को दे देंगे, कान्हा जी को भोग लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग यहाँ से ही शुरू किया है क्योंकि मैं खाना बना रही थी, सुबह से लगी हुई थी कामों में। आज है द्वादशी, कल एकादशी का मेरा फास्ट है। तो छोटे वाला बेटा गया नहीं स्कूल क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत हो रही मतलब ढीली सी रह रही। इसको लूज मोशन और वोमिटिंग हुई थी ना, कमजोरी सी हो रही, इसकी वजह से मैंने आज इसे भेजा नहीं। इसको नहला दिया, ये खेल रहा। और मैं भी नहा ली हूँ, सारा काम हो गया है, खाना बना दिया है, दाल चावल। अभी चलती हूँ मंदिर में लेके, पूजा मैंने कर ली है, कान्हा जी नहला दिए हैं। तो चलिए अभी मंदिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे मंदिर में से आकर। तो जी अभी हम यहाँ से मतलब घर से खाना पीना लेकर दोनों बहनें चल दी है मंदिर की तरफ। मेरी देवरानी भी व्रत रखती है एकादशी का, और मैं भी, हम दोनों मंदिर में देख के आते हैं इस तरीके से मतलब द्वादशी वाले दिन। तो यहाँ पर पंडित जी और उनकी पूरी फैमिली रहती है, मतलब उनके बच्चे, उनकी वाइफ। तो ये शनिदेव का मंदिर है, इधर शिव मंदिर है, और ये हनुमान मंदिर बनने लग रहा है। और इधर मैंने इनको खाना दे दिया था, वे खाना रिताने लग रही है जो पंडिताइन है। तो अभी खाना वाना देकर मैं आ गई थी मंदिर से। तो फिर मैंने गाय माता को मतलब दे दिया था खाना और कान्हा जी को भोग लगा दिया था। अभी मेरी क्लास चल चुकी है। क्लास तो चल गई थी आधा घंटा की, मैं निकल भी गई थी। तो मैं जितना भी मतलब ना करने से तो अच्छा है कि हम जो भी टाइम मिले कर ले। तो अगर मैं ना करती, सोचती कि आधा घंटा निकल गया, चल छोड़ कल कर लूँगी, तो फिर मेरे से होता ही नहीं। तो इसलिए मैंने 30 ही मिनट थे, 30 ही मिनट कर लिया। जो भी है ना करने से तो अच्छा है, कम भी कर लो तो ही वो है कि हाँ, जो भी कुछ करा करा तो है। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं जितनी भी एक्सरसाइज मैम करवा रही है वो सब कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। तो क्लास तो मेरी मतलब निकल चुकी थी लगभग। तो बस फिर ये मैं ही कर रही थी, बाकी और अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे थे। मैम ने बोला कि तुम यहाँ से स्टार्ट कर दो और सूर्य नमस्कार कर लो जितने भी तुमसे होते हो। तो मैं वो करी सूर्य नमस्कार। और मैम को बताया कि द्वादशी वाले दिन थोड़ा मेरा लेट ही हो जाता है। वैसे तो मैं जल्द से जल्द करने की सोचती हूँ, लेकिन वही है, घर के सारे काम निपटाना और नहा धोकर फिर खाना बनाना, पूजा करना, तो टाइम हो ही जाता है। तो इस वजह से फिर कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी सी देर शाम के टाइम कर लूँगी अपने आप से, खुद से, अगर मुझे टाइम मिलेगा। शाम के टाइम भी क्लास चलती है, लेकिन शाम के टाइम मेरा बिल्कुल भी समय नहीं लग पाता। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनका होमवर्क वगैरह करवाना, उनको दूध वगैरह, चाय वाय जो भी पीते हैं, फिर कोई ना शाम के टाइम घर में आ ही जाता है। सुबह के टाइम तो ये है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अपने काम से फ्री होकर जो बचता है काम उसको बाद में कर लेती हूँ, अपनी एक्सरसाइज में लग जाती हूँ। और जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा डेली का ये क्लास ज्वाइन की हुई है, मेरा 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसमें ना बिल्कुल भी आलस भी नहीं आता। और 1 घंटा मतलब जब कोई सामने वाला करवाता है ना, तो कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज हो, 1 घंटा पूरा हम कर ही लेते हैं। अगर खुद से करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा थकावट हो जाए, थोड़ी सी देर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर सोचते चल छोड़ बाद में कर लेंगे। लेकिन ये मैंने खुद देखा है कि जैसे हम क्लास ज्वाइन किया है तो 1 घंटा हमें पूरा करना ही करना है, अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है।
और फिर जैसे मैम काउंट करती रहती है ना, तो कोई भी कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज हो, उसके 4 सेट हो, 5 सेट हो, 3 सेट हो, हम कर लेते हैं 50-50 के आराम से, ना ही थकावट होती है। ये है ना, सबके साथ में इंसान कर लेता है, अकेले ज़्यादा मतलब बोर सा हो जाता है, इतना हो भी नहीं पाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मैं अपनी सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। आपसे बातें करते करते सूर्य नमस्कार कर लिए मैंने, 10 से 12 सूर्य नमस्कार किए थे मैंने। और थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज की थी, जिसकी मैंने क्लिप नहीं ऐड की थी इसमें। जो भी किया था आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लेकिन बताऊँ ना, एक्सरसाइज कर रही हूँ जैसे, तो मेरे में बहुत ज़्यादा मतलब पहले से अब में बहुत फ़र्क लग रहा है। शायद आपको इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत महसूस हो रहा है मेरे कपड़ों से भी, और वैसे भी पहले से अब मैं पतली हो गई हूँ। मतलब पहले ज़्यादा ही मोटी-सी हो गई थी, अच्छी-सी भी नहीं लगती थी। लेकिन अब मैंने खुद को, अपने आप को टाइम दे देकर और एक्सरसाइज करके, थोड़ा बहुत डाइटिंग करके फिट कर लिया है। और अब पहले से मैं सच में बहुत पतली दिखने लगी हूँ। मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ जीरो हो गई हूँ या बहुत ज़्यादा कम, लेकिन हाँ पहले से बहुत फ़र्क लग गया है, पहले में और अब में। आप मेरी पहले से अगर वीडियो देखते होंगे, पहले में और अब में कितना अंतर आ गया, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखी तो आप देखिए। तो सच्ची बता रही हूँ, एक्सरसाइज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, लचीली हो जाती है, और बॉडी ना धीरे-धीरे करके शेप में आने लगती है। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी जितनी भी मुझे मिली थी। मतलब क्लास तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी थी, पर हाँ जितना भी मिला उतना कर लेते हैं। तो ये ना पेट के लिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है, और करना चाहिए। इसके ना 50-50 के 4 सेट करते हैं हम लोग, और डेली नहीं करते, मतलब एक्सरसाइज अदल बदल कर करते रहते हैं। कभी कोई सी करा देती है मैम, कभी कोई सी। और ये भी, ये देखिए, ये भी हाथों की और पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे भी ना पेट पर बहुत जल्दी से फ़र्क पड़ता है, पेट बहुत जल्दी से मतलब फ्लैट होने लगता है। और सबसे ज़्यादा औरतों का क्या है कि हम हाउसवाइफ का जो पेट है ना, वो ही निकल जाता है, और वो बहुत गंदा सा दिखाई देता है। तो अभी मैं पेट पर ही वर्क कर रही हूँ, अपना पेट कम कर रही हूँ। वैसे तो ना मेरा पेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन हाँ सिजेरियन हुए थे दो, तो दोनों बच्चे ना सिजेरियन हुए थे, तो थोड़ा बहुत पेट पे फ़र्क पड़ जाता है, पहले से बहुत बढ़ गया है। तो अब जैसे एक्सरसाइज करने लगी हूँ, मतलब लग रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, तो अब बहुत कम हो गया है पेट पहले से, मतलब इतना दिखाई नहीं देता पेट, सही लगता है। और साड़ी में तो थोड़ा कम लगता है, सूट में ही दिखाई देता है थोड़ा बहुत। तो सूट में भी मेरे वीडियो रहते हैं आपके साथ में, साड़ी में भी रहते हैं, आप देखते भी होंगे पहले से और अब में कितना अंतर हो रहा है। तो आप लोग भी अपने बारे में सोचिए और एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, मेरी वीडियो को देख देख के मोटिवेट होइए, क्योंकि देखो मैं गांव में रहकर भी अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? अपने लिए भी समय निकालिए, अपने लिए करिए, और अपनी बॉडी को फिट बनाइए। और ये तो जी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। इसके ना 50-50 के 3 सेट कर लिए थे, और एक सेट और बाकी रह रहा था, वो और करना था। तो थोड़ी सी देर रेस्ट करो, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा यही रूटीन है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपको आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बोलिए राधे राधे। मिलते हैं।